हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को बनाया गया और प्राइम मिनिस्टर ने सभी ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सेल्फ सफिशिएंसी का मैसेज भी पास किया। आज के इस लेक्चर में हम नेशनल पंचायती राज डे के बारे में जानेंगे और जो नए नए इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं अभी उसको भी देखेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स सबसे पहले हम टाइमलाइन को देखेंगे कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, फिर नेशनल पंचायती राज डे के बारे में जानेंगे और जो अवार्ड्स दिए जाते हैं पंचायती राज डे के दौरान उसको देखेंगे, फिर न्यूज़ क्या है उसको समझेंगे और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है पंचायत को डिजिटाइज करने के लिए वो भी देखेंगे। और गवर्नमेंट ने दो अभी नई पोर्टल और स्कीम को लॉन्च किया है उसको देखेंगे। ई ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया है और स्वामित्व स्कीम को 6 स्टेट में पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है, वो भी हम जानेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइमलाइन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1687 में कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाया गया मद्रास में और 1726 में सबसे पहले कलकत्ता और बॉम्बे में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश भी किया गया। 1882 में सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को फंड्स भी एलोकेट किए गए लॉर्ड रिपन के द्वारा, इसलिए हम इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1957 में गवर्नमेंट ने सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी को गठित किया और रिकमेंडेशन मांगे कि आप रिकमेंड करिए कि किस तरह से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ग्रास रूट लेवल पर किया जाना चाहिए। इस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर राजस्थान पहला राज्य बना हमारी कंट्री में जिसने पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश किया 1959 में। उसके बाद फ्रेंड आंध्र प्रदेश सेकेंड स्टेट बना था जिसने पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था। फिर 20 ईयर्स बाद फ्रेंड 1977 में अशोक मेहता कमेटी को गठित किया गया और अशोक मेहता कमेटी ने फ्रेंड्स सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन की बात करी थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें और नया पंचायत को एस्टेब्लिश करने की भी बात की गई। फिर 1985 में GV के राव कमेटी को गठित किया गया और जो इंक्रीजिंग ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रहा था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को उसको हटाने की बात की गई और ऐसा बोला गया कमेटी के द्वारा कि लोकल प्लानिंग और डेवलपमेंट में लीडिंग रोल दिया जाए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को। 1986 में फ्रेंड्स LM सिंघवी कमेटी को बनाया गया और इस कमेटी ने भी फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन की बात की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की और साथ ही साथ बोला कि नया पंचायत को क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। फिर फ्रेंड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ मीन्स जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थी उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए सेवरल गवर्नमेंट ने प्रयास किए। सबसे पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में 1989 में, लेकिन फ्रेंड्स वो बिल पास नहीं हो पाया। फिर BP सिंह गवर्नमेंट ने भी फ्रेंड्स प्रयास किए और अल्टीमेटली जाकर 1991 में PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में इन सितंबर 1991 और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया फाइनली। और इस एक्ट के फ्रेंड्स 24 अप्रैल 1993 को इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया और इसी दिन को हम नेशनल पंचायती राज डे के नाम से जानते हैं। नेशनल पंचायती राज डे को एक नेशनल डे के रूप में बनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ऑन 24 अप्रैल एनुअली। इस दिन फ्रेंड पंचायती राज सिस्टम को हमारी इंडिया में इम्प्लीमेंट भी किया गया था, अभी हमने देखा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को जो जब पास किया गया था फ्रेंड्स तो 24 अप्रैल 1993 को उसको इम्प्लीमेंट किया गया था और 3 टायर सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया था हमारी इंडिया में। एक विलेज लेवल पर पंचायती सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया, देन इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेशनल पंचायती राज डे पर भी फ्रेंड्स नेशनल पंचायती अवार्ड्स को दिया जाता है और जो नॉमिनेशंस होते हैं वो ऑनलाइन इन्वाइटेड किए जाते हैं एवरी ईयर। नेशनल पंचायत अवार्ड की बात करें तो सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार को दिया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। ऐसी इंस्टीट्यूशन फ्रेंड जिन्होंने अच्छा काम किया है फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड पब्लिक गुड्स, तो उन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करके यह दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया जाता है। देन कम्स फ्रेंड नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। इस अवार्ड को भी फ्रेंड्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है अगर उन्होंने अच्छा काम किया है थ्रू इफेक्टिव ग्राम सभास। मीन्स ग्राम सभास का जो रोल है उसको अगर इफेक्टिव ढंग से यूज़ करके उन्होंने अच्छा काम किया है तो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ऐसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है।
देन कम्स फ्रेंड चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड भी दिया जाता है। अब ई पंचायत पुरस्कार की बात करें तो यह फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो यह आपको याद रखना है। ई पंचायत पुरस्कार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को नहीं दिया जाता है, यह स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है फॉर इफेक्टिव अडॉप्शन यूसेज एंड एनकरेजमेंट ऑफ पंचायत टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑर्गेनाइज की गई फ्रेंड्स, तो प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है कि जो कोरोना पेंडेमिक है दैट हैज चेंज द वे ऑफ पीपल वर्क एंड ऑल्सो टॉट अ गुड लेसन। इसलिए उन्होंने बोला कि जो प्रोग्रेस है पंचायत की वो इम्पोर्टेंट है अल्टीमेटली, क्योंकि पंचायत की प्रोग्रेस पर ही हमारा नेशन और डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट डिपेंड है। और इस इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने एक मैसेज को भी पास किया सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को सिंपल टर्म्स में समझाने के लिए, और था फ्रेंड्स 2 गज दूरी। तो सरपंच को बोला गया कि जो विलेजेस हैं उनको यह मैसेज या मंत्र पास किया जाए, 2 गज दूरी मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को आसानी से समझाया जा सके। कोरोना वायरस पेंडेमिक ने फ्रेंड्स सेल्फ रिलायंस का लेसन हम सभी को सिखाया है। प्राइम मिनिस्टर जी ने यही बोला है कि सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट कितना ज़रूरी है, यह हमको कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद पता चला। एवरी विलेज को फ्रेंड्स सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं वो खुद से अपनी पूरी कर सकें। इसके साथ ही साथ अगर विलेज सेल्फ सफिशिएंट होंगे फ्रेंड्स तो एवरी डिस्ट्रिक्ट सेल्फ सफिशिएंट होगा, और अल्टीमेटली फ्रेंड्स स्टेट के बाद होल कंट्री भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला कि हमको हमारी कंट्री में ही सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत है। यह सबसे बड़ा लेसन हमने सीखा है, हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है। इसलिए सबसे बड़ा लेसन जो कोरोना वायरस पेंडेमिक ने सिखाया है वो है सेल्फ रिलायंस। और उन्होंने गांधी जी का जो कंसेप्ट था स्वराज का उसको भी याद किया और बोला कि ग्राम स्वराज की बात हमको करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में फ्रेंड्स बोला गया कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी प्रयास कर रही है, जो पंचायत हैं और विलेज हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए और स्ट्रॉन्गर बनाया जाए। पिछले 5 साल के डाटा को देखें तो नियरली 1.25 लाख पंचायत को ब्रॉडबैंड की सहायता से जोड़ा गया है, और कॉमन सर्विसेज सेंटर को भी फ्रेंड्स बनाया गया है, और नियरली 3 लाख कॉमन सर्विसेज सेंटर जहां पर आप गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं बनाया गया है। और जो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही की जा रही है सस्ते दामों में, ताकि फ्रेंड्स स्मार्टफोन्स हर एक विलेजेस तक पहुंच सकें, और जो अल्टीमेटली हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है विलेज लेवल पर उसको स्ट्रेंथन करें। प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया फ्रेंड्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और जेम पोर्टल या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल को यूज़ किया जाए, ताकि जो विलेज प्रोड्यूस होता है, विलेज में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनको अच्छी प्राइस मिल सके। इस इवेंट के दौरान फ्रेंड्स एक पोर्टल और स्कीम को लॉन्च किया गया है पंचायत के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया है और स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल फ्रेंड्स पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को प्रिपेयर करने में और एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा, और यह पोर्टल से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी, जो भी डेवलपमेंट प्लान है वो सही तरह से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं कि नहीं, तो इसकी फ्रेंड्स पोर्टल के थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी, क्योंकि रियल टाइम पर डाटाबेस को अपडेट किया जाएगा। इससे फ्रेंड्स अकाउंटेबिलिटी भी एनफोर्स की जा सकती है, और यह पोर्टल हेल्प करेगा कि जो हमारे ग्राम पंचायत लेवल है वहाँ पर डिजिटाइजेशन को अडॉप्ट किया जा सके। स्वामित्व स्कीम की बात करें फ्रेंड्स, तो इस स्कीम को अभी पायलट बेसिस पर 6 स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, आपको याद रखना है। और इस स्कीम के अंदर ड्रोन्स और लेटेस्ट सर्वे मेथड्स को यूज़ करके जो रूरल इनहेबिटेड लैंड्स है उसको मैप किया जाएगा। सिंस मैपिंग की जाएगी फ्रेंड्स तो प्लानिंग और रेवेन्यू कलेक्शन अच्छे से किया जा सकता है, और जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं रूरल एरियाज़ में उस पर भी फ्रेंड्स क्लैरिटी जनरेट की जा सकती है, जिसके साथ ही साथ जो डिस्प्यूट्स हैं प्रॉपर्टी को लेकर उनको भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यह था हमारा एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।